खेसारी लाल यादव की फिल्म का टीजर काफी लाजवाब है, सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन उसके साथ जो है एक सवाल भी उठ रहा है और सब यूट्यूबर्स भी उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल आप लोग कह सकते हैं कि सही भी है, क्योंकि इससे पहले जो है खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा राम का टीजर आया था। और राजा राम की टीजर आप अभी भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही जबरदस्त है। मतलब जितना तारीफ करें उतना कम है। और लग रहा था कि राजा राम फिल्म से जो है भोजपुरी का माहौल बदल जाएगा और फिल्म को पूरे ओवरऑल इंडिया में रिलीज किया जाएगा। वहीं जो है अगर उससे हम लोग डंस की बात करें, तुलना करें, तो डंस भी काफी बेहतरीन है, उससे ज्यादा ही अच्छा आप लोग कह सकते हैं डंस। और डंस में जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने एक्शन सीन दिखाया है, जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव की तारीफ हो रही है, जिस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने काम किया है, काफी जबरदस्त। मतलब जितना आप तारीफ करें डंस की, उससे ज्यादा मतलब फिल्म रियल में है। और साथ में फिल्म का ट्रेलर अभी नहीं आया है, लेकिन ट्रेलर आएगा तो और ज्यादा बवाल मचाएगा। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि कहीं डंस फिल्म का जो हाल है वो राजा राम की तरह नहीं हो जाए। क्यों ये सवाल उठ रहा है, चलिए आप लोग को बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि राजा राम फिल्म जो है बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होता है कि फिल्म आएगी और थिएटर में फर्स्ट डे कम से कम जो है 30-40 लाख रुपए का कलेक्शन करेगी, सबको लग रहा था। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि उसी समय जो है वो फिल्म रिलीज होता है, बॉलीवुड का फिल्म रिलीज होता है सिंघम अगेन, और साथ में फिल्म रिलीज होता है भूल भुलैया 3। उसके बाद जो है राजा राम को थिएटर भी नहीं मिलता है और फिल्म जो है 1 से 2 दिन ही चलता है। उसके बाद फिल्म को थिएटर नहीं मिल पाता है, उसके बाद फिल्म जो है वो रिलीज नहीं होती है, यानी अदर सिनेमा घर में नहीं लगती है। और फिल्म जो आप लोग सोच सकते हैं उतनी भारी बजट की फिल्म, उतनी महंगी फिल्म जिससे करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद लगाई जा रही थी, फिल्म 2 दिन भी नहीं चल पाती है। और वहीं डंस फिल्म है, डंस फिल्म को भी हर जगह रिलीज किया जाने की मांग की जा रही है। वहीं पे सब लोग सवाल ये उठा रहे हैं यूट्यूबर सबको कि डंस फिल्म का जो सपोर्ट है सबको करना चाहिए, भोजपुरी में जितने कलाकार हैं सबको करना चाहिए। और साथ में जितने भी थिएटर हैं जिनमें कभी भोजपुरी फिल्में चला करती थी, लॉकडाउन से पहले जहां भोजपुरी फिल्में चला करती थी, उन सब थिएटर को भी यहाँ पे इस मूवी का राइट खरीदना चाहिए और साथ में डंस फिल्म को रिलीज करना चाहिए। क्योंकि अगर थिएटर डंस फिल्म को रिलीज नहीं करेगी, अगर भोजपुरी थिएटर से रिलीज नहीं करेगी, तो फिर भोजपुरी मार्केट तो डूबता जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा फिल्म बन जाए। क्योंकि अगर डंस जब रिलीज होने वाली, डंस की जो रिलीज तारीख है वो 7 फरवरी को रखी गई है। अगर 7 फरवरी को डंस रिलीज किया जाता है और उस वक्त अगर बॉलीवुड फिल्म आ जाती है, 2-3 बॉलीवुड फिल्म आ जाती है, तो डंस को भी थिएटर नहीं मिलेगा और कोई फायदा नहीं होगा भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनाने की। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि डंस फिल्म को थिएटर मिलना चाहिए। जितने भी भोजपुरी के थिएटर हैं उनको भी जो है वो डंस फिल्म को रिलीज करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा समर्थन जो है भोजपुरी थिएटर वाले, जितने भी जहाँ भी भोजपुरी फिल्म लगती है, जिन थिएटर में भोजपुरी फिल्म लगती है, उन थिएटर को भी यहाँ साथ देना होगा। अगर साथ देते हैं तो डंस फिल्म से जो है भोजपुरी मार्केट आप लोग कह सकते हैं रिन्यू हो जाएगा। इस प्रकार से रिन्यू हो जाएगा जिस प्रकार से ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म से हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले भोजपुरी फिल्म बिल्कुल भी नहीं चलती थी, लेकिन वो फिल्म जो है उस वक्त लगभग 33 करोड़ के आसपास कमाई थी। और आज तक भोजपुरी में कोई भी फिल्म उसके बाद जो है 33 से 35 करोड़ की कमाई नहीं करी है। लेकिन वहां से मार्केट इतना रिन्यू हुआ था कि भोजपुरी फिल्में जो है थिएटर में चलने लगी थी। वैसे ही अगर डंस फिल्म जो है, अगर डंस फिल्म का साथ अगर थिएटर वाले भी देते हैं तो डंस फिल्म काफी सारी जगहों पर रिलीज होगी। उसके बाद इससे जो है भोजपुरी मार्केट जो है वो रिन्यू हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो को लेकर के।